हेलो साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए फर्स्ट पेपर के लिए रास बिहारी बोस जो सिलेबस में है उनको पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और जो थ्योरी वाइज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इस टॉपिक के इसी वीडियो में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो रास बिहारी बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे। यानी रास बिहारी बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए कई योजनाएं बनाई थी और बाद में आजाद हिंद फौज की नींव रखी थी। यानी रास बिहारी बोस ने अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए इन्होंने कई योजना बनाई थी और 1942 में आजाद हिंद फौज की इन्होंने नींव रखी थी। इनका जन्म 25 मई 1886 को हुआ था। इनका जन्म 25 मई 1886 को बंगाल में हुआ था और इनके पिता का नाम विनोद बिहारी बोस था। इनके पिता का नाम विनोद बिहारी बोस और इनकी माता भवानी देवी। रास बिहारी बोस बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छा रुझान था। ये विज्ञान, राजनीति और सैन्य रणनीति में रुचि रखते थे। प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में ही प्राप्त की और बाद में मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। इन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरुआत इनकी हुई थी। रास बिहारी बोस शुरू से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे और उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर गतिविधियां शुरू कर दी। वे बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और धीरे धीरे उनके प्रमुख नेता बन गए। दिल्ली होर्डिंग बम कांड जो 1912 में हुआ था, यानी 1912 में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग जब दिल्ली में नई राजधानी भवन की आधारशिला रखने जा रहे थे, तब उन पर एक बम से हमला किया गया और इस योजना को बनाने वाले रास बिहारी बोस थे। यानी इस हमले की योजना रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी, लेकिन घटना के बाद वे बचकर निकल गए और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफलतापूर्वक फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने गदर गदर आंदोलन की शुरुआत की जो 1915 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, उस समय रास बिहारी बोस ने गदर पार्टी के सहयोग से भारत में एक बड़ा विद्रोह करने की योजना बनाई और गदर पार्टी के सदस्य विदेशों में बसे भारतीय थे। यानी गदर पार्टी के जो मेंबर थे या सदस्य थे, वो विदेशों में बसे भारतीय थे जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए काम कर रहे थे। रास बिहारी बोस ने गदर पार्टी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर फरवरी 1915 में एक सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इसकी सूचना मिल गई और विद्रोह असफल हो गया। अंग्रेजों ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, जिस कारण उन्हें भारत छोड़ना पड़ा और वो भारत छोड़कर जापान चले गए। जापान में निर्वासन और क्रांतिकारी गतिविधियां 1915 में रास बिहारी बोस जापान चले गए और वहां भारत की आजादी के लिए काम करने लगे। जापान में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। यानी रास बिहारी बोस 1915 में जापान चले गए और वहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने जापान में भारतीय छात्रों और स्वतंत्रता सेनानियों को संगठित करना शुरू किया। जापानी लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और वहां पर शरण भी मिली। जापान में उन्होंने एक जापानी महिला तोशिको सोमरू से विवाह किया, जिससे वहां वे सुरक्षित रह सके। इसके बाद इन्होंने आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। यानी जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के दौरान जापान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू करी। अंग्रेजों की लड़ाई शुरू कर दी और जापान की मदद से रास बिहारी बोस ने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जिसको बाद में जाकर सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। इसके बाद इन्होंने भारतीय सैनिकों को एकजुट करके आजाद हिंद फौज की नींव रखी और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस फौज की कमान संभाली और इसे संगठित किया। रास बिहारी बोस का निधन 21 जनवरी 1945 को जापान में हुआ था। यानी इनका निधन हुआ था 21 जनवरी 1945 को और उनका अंतिम समय कठिनाइयों से बीता, लेकिन वो भारत की स्वतंत्रता के लिए आखिरी सांस तक प्रयासरत रहे थे। उनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं बनाई, जैसे गदर आंदोलन का नेतृत्व जो 1915 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़े विद्रोह की योजना बनाई। आजाद हिंद फौज की नींव रखी जो 1942 में
आजाद हिंद फौज की नींव रखी, जिसे बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। जापान से भारत के पक्ष में समर्थन जुटाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता की मांग को बल दिया। रास बिहारी बोस एक महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने में माहिर थे। उनकी योजनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनकी भूमिका और योगदान को भारत के इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। रास बिहारी बोस ने अपने जीवन काल में कई लेख और पुस्तकें लिखी, जिन्हें जापान और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विषयों पर जोर दिया गया। उनकी प्रमुख पुस्तकें थी द फ्यूचर ऑफ एशिया। रास बिहारी बोस की प्रमुख पुस्तक थी द फ्यूचर ऑफ एशिया। यह पुस्तक एशिया के भविष्य और उसमें भारत की भूमिका पर आधारित थी। कौन सी पुस्तक एशिया के भविष्य और भारत की भूमिका पर आधारित थी? तो यह पुस्तक थी द फ्यूचर ऑफ एशिया। इन्होंने एशियाई देशों की स्वतंत्रता और उनके आपसी सहयोग की जरूरतों पर जोर दिया। इनकी अगली पुस्तक थी द फर्स्ट इंडियन नेशनलिस्ट इन जापान। इस पुस्तक में इन्होंने जापान में अपने अनुभवों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जापान के समर्थन में चर्चा की। इनकी पहली पुस्तक थी द फ्यूचर ऑफ एशिया, दूसरी द फर्स्ट इंडियन नेशनलिस्ट इन जापान और तीसरी पुस्तक थी इनकी रिमेम्बरिंग रास बिहारी बोस। ये उनके जीवन और विचार पर आधारित एक संकलन है, जिससे उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का वर्णन किया गया है। इनकी तीन पुस्तक थी द फ्यूचर ऑफ एशिया, द फर्स्ट इंडियन नेशनलिस्ट इन जापान और द रिमेम्बरिंग रास बिहारी बोस। इन पुस्तकों के अलावा इन्होंने कई पत्रिकाएं और अखबारों में लेख भी लिखे, जिनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और एशियाई एकता पर विचार व्यक्त किए गए थे। रास बिहारी बोस ने जापान में रहते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए कई लेख लिखे और पत्रिकाओं का भी संपादन किया। इनकी प्रमुख पत्रिका थी द एशियन रिव्यू। उनकी प्रमुख पत्रिका थी द एशियन रिव्यू। ये पत्रिका जापान से प्रकाशित होती थी। एशियन रिव्यू कहाँ से प्रकाशित होती थी? जापान से। इसमें भारत की आज़ादी, एशियाई देशों की एकता, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलनों में लेख छिपते थे। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जापानी जनता और सरकार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में जागरूक करने का प्रयास किया। इसके अलावा रास बिहारी बोस ने जापान में कई स्थानीय अखबारों और पत्रिकाओं में भी लेख लिखे, जिनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति और उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया। रास बिहारी बोस से हम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जो पिछली भर्तियों में आए हुए हैं। जैसे रास बिहारी बोस का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 मई 1886 को। रास बिहारी बोस का जन्म हुआ था 25 मई 1886 को। रास बिहारी बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, बंगाल, पुणे या लाहौर? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। 1912 में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम पर हमला कहाँ हुआ था? तो यह हमला हुआ था दिल्ली में। गदर आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो गदर आंदोलन हुआ था 1915 में। गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र करना। रास बिहारी बोस किस देश में निर्वासन में चले गए थे? तो रास बिहारी बोस जापान चले गए थे और अपनी अंतिम सांस तक ये जापान में ही रहे थे। जापान में रास बिहारी बोस ने किस संगठन की स्थापना की? इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, जो 1942 में की थी, और बाद में इस संगठन को सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाला था। रास बिहारी बोस ने किस क्रांतिकारी संगठन की नींव रखी थी? तो इन्होंने आजाद हिंद फौज संगठन की नींव रखी थी। रास बिहारी बोस ने जापान में किस महिला से विवाह किया? तो इन्होंने तोशिको सोमुरु से विवाह किया था। रास बिहारी बोस का निधन कब हुआ? तो रास बिहारी बोस का निधन हुआ था 21 जनवरी 1945। रास बिहारी बोस का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 21 जनवरी 1945 को। रास बिहारी बोस द्वारा संपादित प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? इनकी प्रमुख पत्रिका थी द एशियन रिव्यू। द फ्यूचर ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी थी? द फ्यूचर ऑफ एशिया पुस्तक लिखी थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज की स्थापना में मदद की? रास बिहारी बोस ने किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज की स्थापना में मदद की थी? तो ये युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था।
आजाद हिंद फौज की कमान बाद में किसने संभाली? तो आजाद हिंद फौज की कमान बाद में संभाली थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। रास बिहारी बोस को जापान में किस उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से इन्हें सम्मानित किया गया था।